उरी, कुपवाड़ा समेत कई इलाके जहां पर आतंकियों को लगातार तलाशा जा रहा है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये तमाम कवायदे की जा रही हैं। ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन बेहद बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। उरी में, कुपवाड़ा में से कई इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात हैं और इस बेहद बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। इसी बीच ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी लगातार प्रहार बरसाया जा रहा है। लोकल सिंपैथाइजर्स को भी ढूंढा जा रहा है, चिन्हित कर उनको भी पकड़ा जा रहा है। इसी बीच टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली गई। घने जंगल जो कि एक बेहद बड़ा चैलेंज साबित होते हैं, वहां पर भी ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तमाम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है, तमाम आतंकवादियों को ढेर किया गया और अब आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार ये टीमें जगह जगह तैनात। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन उरी में, कुपवाड़ा में से तमाम जगहों पर तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं कि जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं, निगरानी रखे हुए हैं। कई ऐसी जगह जहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई अशांति की व्यवस्था न फैले और इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, जड़ से खत्म करने को लेकर ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो घाटी में जगह जगह सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात है। इसी बीच हमने देखा कि एनआईए और एसआईए की टीम्स की भी मौजूदगी, जो कि लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स पर प्रहार बरसाते हुए नजर आए। इसी बीच ये तमाम आतंकी रिहायशी इलाकों में न पहुंच जाए, उसको देखते हुए भी तमाम कवायदे, वहां पर भी तमाम टुकड़ियां तैनात। बेहद बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन, आतंकवाद के खात्मे को लेकर, जड़ से खत्म करने को लेकर और ये किसी भी तरह की क्षति ना पहुंचा पाए, किसी भी तरीके से अशांति की व्यवस्था ना फैला पाए, उसको देखते हुए ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन। आपको बताएं कि इनपुट मिला था, आतंकी लगातार क्षति पहुंचाने की जो तमाम कोशिशों में घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम दे रहे थे, उनको भी कई बार नाकाम किया जा चुका है। आतंकी अड्डे जो बना रखे थे घने जंगलों में, उनको ध्वस्त किया जा चुका है। इस बीच हथियारों का जखीरा भी मिला था, तमाम आतंकियों को धर दबोचा भी गया है और ढेर किया गया है। और ऐसी कई जगह जहां पर लगातार ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, घने जंगलों को देखते हुए टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जा रही है, चाहे वो ड्रोन सर्विलांस हो या फिर डॉग स्क्वाड ही क्यों ना हो, जगह जगह एडवांसमेंट्स की सहायता लेकर निगरानी बनाए हुए हैं। उरी, कुपवाड़ा समेत कई इलाके जहां पर आतंकियों की तलाश बेहद बड़े पैमाने पर की जा रही है। एसआईए, एनआईए की टीम ने ओवरग्राउंड वर्कर जो कि लगातार इनको सहायता प्रोवाइड करते हैं, हथियार प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, उन पर भी प्रहार बरसाया। और जानकारी इसको लेकर लेंगे, आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या अपडेट है, क्या इनपुट मिल पा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में इस समय बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जिसमें उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपोरा शामिल है, और कल भी इसी तरह एक घुसपैठ की कोशिश कुपवाड़ा के साइड से की गई, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों का मुकाबला किया और आतंकियों को वापस धकेला। और लगातार फिलहाल जो सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर इसी तरह आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते इस तरह के प्रयास जो है सीमावर्ती इलाकों में हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर प्रयासों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम करें बात, तो घाटी के जितने भी घने जंगलों के एरिया है, चाहे हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें या उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां पर सुरक्षा बलों को लगातार ये इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं और इन्हीं घने जंगलों में इस समय बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है, क्योंकि घने जंगलों में जो आतंकियों ने अपनी बेस इन्हीं नेचुरल केव्स में बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं जो हथियार है वहां पर वो भी छुपा के रखे हैं। और बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे हथियारों के जखीरे जो है वो भी रिकवर हुए हैं इन्हीं घने जंगलों में। और इसके अलावा बड़े स्तर पर जो है फिलहाल यही ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, ताकि जो आतंकी घाटी में छुपे हुए इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। हर्षा।
बिल्कुल, लगातार इनको न्यूट्रलाइज करने को लेकर ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आशिक, क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता, क्योंकि हमने देखा कि तमाम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो घने जंगल हो या फिर मौसम ही क्यों ना हो। बिल्कुल घाटी में अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले काफी हैवी स्नोफॉल हुआ था और उस स्नोफॉल के चलते कई ज्यादा चैलेंज जो है इन सुरक्षा बलों को फेस करने पड़ रहे हैं। और लेकिन इन तमाम तर चैलेंजेस का सामना करते हुए सुरक्षा बल जो है आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अब जो टेक्निकल एडवांसमेंट की जहां तक बात आती है तो एरियल सर्वेलेंस जो है वो काफी अहम भी बनता है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन्स हो या हेलीकॉप्टर सर्विसेज हो, जहां पर भी इनपुट मिल रहा है तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और साथ साथ जो भारतीय सेना में नए हथियार इंडक्ट किए जा रहे हैं तो वही हथियार लेकर स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है इन घने जंगलों में इन आतंकियों का मुकाबला करते हैं। हालांकि जो घने जंगल है यहाँ पर हिली टेरेन्स है और फिसलन भी जो है काफी ज्यादा पैदा हो गई है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जो बारिशें बर्फबारी हुई तो उसके चलते काफी हिंड्रेंस जो है इन ऑपरेशंस में पैदा भी होती है। लेकिन इन तमाम तक चैलेंज का सामना करते हुए सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं और लगातार बड़े स्तर पर जो ऑपरेशन है वो इस समय चलाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, ये बेहद बड़े सर्च ऑपरेशन और ये तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट्स, इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए आशिक, कौन कौन सी टीमें हैं जो कि वहां पर तैनात, और क्या इनपुट मिला है, कौन से ऐसे आतंकी संगठन जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से अगर हम जो सुरक्षा बल है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ हो, ये लगातार जो है इस समय सर्च ऑपरेशंस को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें घाटी में लगातार जैश और लश्कर के आतंकी जो है इस समय सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है तमाम तर कवायदों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, पीओके में यही जैश और लश्कर के आतंकियों के कैंप्स ट्रेनिंग चल रहे हैं, जहां पर इन आतंकियों को ट्रेन भी किया जाता है। और इस समय जो संख्या बताई जा रही है कि 120 के करीब आतंकी जो है घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इन आतंकियों का मुकाबला जो है सुरक्षा बल इस समय कर रहे हैं। फिलहाल कई सारे ऐसे अगर हम सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, जिसमें एनआईए हो, एसआई हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए जो है लगातार काम भी कर रही है। और बीते हफ्ते से लेकर अब तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर भी बिल्कुल, गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे कई ज्यादा लीड्स जो है सुरक्षा बलों को मिली है और उसी के आधार पर जो है सर्चेस जो है कंडक्ट किए जा बिल्कुल रहे आशिक, ये हैं। साफ बताता है कि न केवल आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर, लेकिन लोकल सिंपैथाइजर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी लगातार प्रहार बरसाया जा रहा है।